हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप ट्रेंडिंग जीके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन 2020 की जनवरी से लेके दिसंबर तक जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उन सबको कवर करेंगे। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो तो मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आपको ये वीडियो मुंह ज़बानी याद हो जाएगा। लेकिन आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करते हो तो हमें भी लगेगा कि हमारा कंटेंट बच्चों को पसंद आ रहा है, हमारी मेहनत बेकार नहीं जा रही है। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं, एसएससी की तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है फ्री प्रैक्टिस पीवाई के टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस एवरी मंडे टू फ्राइडे इन दिस मंथ ऑफ दिसंबर एट 11 AM, जिसमें होगा मंडे को होगा क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, ट्यूसडे को होगा इंग्लिश, वेडनेसडे को होगा रीजनिंग, थर्सडे एंड फ्राइडे को होगा जीए जीएस, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। साथ ही सेम डे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर के द्वारा इसका एनालिसिस किया जाएगा, जिसको आपको सिलेक्शन लेने में और भी आपको आसानी होगी। अगर आप अनअकैडमी पर नए हो तो आप हमारा कोड TTGK यूज कर सकते हो, जिससे आपको अनलॉक टेस्ट मिलेगा। साथ ही अगर आप अनअकैडमी प्लस पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो इस कोड को यूज करने के बाद आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपने अब तक इनरोल नहीं किया है तो प्ले स्टोर से जाके अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और याद रहे, आप हमारा कोड TTGK जरूर यूज करें। आज का अपना टॉपिक है योजना के बारे में। तो पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि योजना एक्चुअली में होती क्या है। भारत का योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था थी, जिसका प्रमुख कार्य क्या है, पंचवर्षीय योजना बनाए। योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है, जो भी 5 साल की योजनाएं होते हैं उनको बनाने का कार्य किसका होता है, योजना आयोग का। अक्सर एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई है। तो योजना आयोग की स्थापना हुई है 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। कभी एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि योजना आयोग को खत्म कब किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को खत्म कर इसके जगह क्या ला दिया गया था, नीति आयोग। अब एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1 जनवरी 2015 में इस संस्था का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था, नीति आयोग, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई भी संवैधानिक प्रावधान नहीं है। तो पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि योजना आयोग के बारे में संविधान में कोई प्रावधान है या नहीं है। तो ठीक है, आपको याद रखना है कि उसका कोई भी प्रावधान नहीं है। नीति आयोग भारत सरकार का एक थिंक टैंक है। ठीक है, अक्सर ये पूछा गया क्वेश्चन है कि जो भारत का थिंक टैंक कौन सा है, तो आपको याद रखना है नीति आयोग या योजना आयोग। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्रधानमंत्री। जहाँ पे योजना आयोग की मैं बात कर रहा हूँ तो आपको याद रखना है योजना आयोग को क्या बोलते हैं, नीति आयोग। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो वो भी क्या होगा, भारत के प्रधानमंत्री। योजना आयोग के हेडक्वार्टर को पहले किस नाम से जानते थे, योजना भवन के नाम से जानते थे। और ये कहाँ पे है, नई दिल्ली में। अब देखते हैं आज के अपने क्वेश्चन। तो आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, जगन्नाथ चेदोड़ी योजना किस राज्य सरकार की योजना है। जगन्नाथ चेदोड़ी योजना किस राज्य सरकार की है, तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन बी। तो पहले अपन इसको ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे, फिर मैं इसके आपको डिटेल बताऊंगा कि इसका उद्देश्य क्या था इस योजना का। तो सबसे पहले देखो, जब भी आपके पास आंध्र प्रदेश दिखाई दे तो आपको इसको रिलेट करना है अंधे आदमी से। किससे करोगे, अंधे आदमी से। अब अंधे आदमी से एक उसका दोस्त बोला कि वहाँ पे कोई दौड़ की प्रतियोगिता हो रही थी। किसकी हो रही थी, दौड़ की प्रतियोगिता हो रही थी। उसको बोला कि भाई आपको दौड़ना नहीं है क्या। तो अंधे ने देखो क्या जवाब दिया। अंधा बोला कि मैं तो जग का नाथ हूँ। जगन्नाथ क्या हो जाएगा, मैं तो जग का नाथ हूँ और मैं कैसे दौड़ूं। ठीक है, दौड़ की प्रतियोगिता में क्या बोल रहा है अंधा, वहाँ पे बैठा हुआ था। तो अंधा क्या बोला कि मैं तो जग का नाथ हूँ, मैं कैसे दौड़ूं। तो आपको याद हो चुका है कि जगन्नाथ चौधरी योजना कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की। हमेशा जब भी आंध्र प्रदेश आएगा मैं रिलेट करूंगा अंधे आदमी से। अब देखो इस योजना का आप उद्देश्य देख लो। इस योजना का उद्देश्य था, इस योजना के तहत 60 वर्ष से कम आयु के 2.47 लाख लाभार्थियों को 10,000 रुपये की एक मुफ्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अब यहाँ पे आंध्र प्रदेश की बात हुई है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश की कितनी राजधानियाँ हैं, 3 राजधानियाँ जो। और हाल ही में कौन सी राजधानी बनी है, अमरावती। और बाकी 2 राजधानियाँ कौन कौन सी है, कर्नूल और विशाखापट्टनम। जबकि वहाँ के सीएम की बात करें तो आंध्र प्रदेश के सीएम हो गए जगन मोहन रेड्डी, और वहाँ के जो गवर्नर है उससे क्या नाम है, विश्वभूषण हरिचंद्रन। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बलराम योजना किस राज्य की योजना है? बलराम योजना किस राज्य की योजना है? तो इसका सही आंसर होगा ओडिशा, यानी ऑप्शन ए। अब देखो आपको इससे कैसे ट्रिक लगाओगे। तो जब भी मैं उड़ीसा की बात करूंगा तो उड़ीसा के नाम पे आते हमेशा मैं उड़ने की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? उड़ने की। अब देखो बलराम योजना है। अब आपको देखो कि जैसे राम, अब बलराम में क्या आ रहा है? राम आ रहा है। जैसे राम आ रहा है तो आपके मन में क्या आएगा? हनुमान जी भी आएंगे, ठीक है। अब आपको पता है जो राम में हनुमान जी इतने बलशाली थे, मतलब बल आ रहा है, ठीक है। तो बल से क्या करोगे कि इतना बलशाली थे कि वो राम को भी अपने कंधे पे बैठा के उड़ा के लेके गए थे, नहीं लेके गए थे? आप खुद बताओ मुझे। लेके गए थे, राम और लक्ष्मण को अपने दोनों कंधों पे बैठा के लेके गए थे। तो राम को भी लेके गए थे, और कैसे लेके गए थे? उड़ा के लेके गए थे, ठीक है। कि इतने बलशाली थे हनुमान जी महाराज कि वो राम को भी उड़ा के लेके गए थे, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ट्रिक याद हो गई होगी। तो बलराम योजना कहाँ की हो गई? उड़ीसा की हो गई। अब इसका उद्देश्य देख लो आप लोग। इस योजना का उद्देश्य था, उड़ीसा सरकार ने भूमिहीन किसानों को कृषि लोन देने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। जितने भी भूमिहीन किसान हैं उन सबको लोन देने की योजना, इसको योजना का जो पर्पज था। और अब उड़ीसा की बात हुई है तो वहाँ की जो राजधानी है, कैपिटल क्या होगी? भुवनेश्वर होगी। जबकि वहाँ के सीएम, मुख्यमंत्री क्या हो गए? नवीन पटनायक। और गवर्नर क्या हो गए? गणेशी लाल। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आप देखना चाहो तो भी देख सकते हो कि वहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान थे, उड़ीसा के राष्ट्रीय उद्यान की बात करूँ तो कौन कौन से हो गए? सिंपलीपाल हो गया, ठीक है। भितरकनिका हो गया। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपको इनको भी याद रखना है, सिंपलीपाल और भितरकनिका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान किस राज्य सरकार की योजना है? देखो, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन बी। अब देखो, जब भी मध्य प्रदेश आएगा तो आप कैसे रिलेट करोगे कि मध्य में, ठीक है, मध्य में जो बैठे हुए लोग हैं उनके बारे में करेंगे। अब देखो, अब आपको पता है जो बुजुर्ग लोग होते हैं, ठीक है, बुजुर्ग लोग होते हैं वो कहीं बाहर घूमने जाते नहीं है, और अपने घर के अंदर ही, मतलब घर के भीतर ही बैठे रहते हैं, मतलब घर के अंदर मध्य में बैठे रहते हैं। घर के मध्य में बैठे रहते हैं, कहीं घूमने नहीं जाते हैं, क्योंकि जिस टाइम वो यंग थे उस टाइम खूब घूम लिए। अब बुजुर्ग लोगों की इतनी हालत होती नहीं है कि वो कहीं घूमने के लिए जाए। तो बुजुर्ग लोग क्या करते हैं? मध्य में बैठे रहते हैं, ठीक है। अब उनके लिए बच्चों को क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं कि उनके लिए संकल्प कर रहे हैं कि अपना एक दिन बुजुर्गों के नाम कर देते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया? मध्य प्रदेश से मध्य में कौन बैठे हुए हैं? बुजुर्ग बैठे हुए हैं। अब बच्चे क्या सोच रहे हैं कि एक संकल्प बुजुर्गों के नाम कर देते हैं, जो अपने दादाजी हैं, दादी हैं, उनके अपन नाम करते हैं, और उनको जितने भी भारत की चीज़ें उनके बारे में उनको बताना है, ठीक है। इस टाइप से आप ट्रिक लगा सकते हो कि एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। अब बुजुर्ग कहाँ पे बैठे रहते हैं? घर के मध्य बैठे रहते हैं। तो आपको ये ट्रिक याद हो चुकी होगी, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ट्रिक पसंद आ रही होगी। अगर जिन बच्चों को ट्रिक अच्छी नहीं लगती है तो मैं उनके लिए डिटेल बताता हूँ, तो आप डिटेल्स याद कर सकते हो, ठीक है। अब इस वो जो योजना का उद्देश्य क्या था? यह अभियान विशेष रूप से 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों की मदद हेतु चलाया गया है। कि इस योजना का उद्देश्य क्या था? जो 60 वर्ष से अधिक बुजुर्ग हैं उनकी मदद करने के लिए ये योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत पुलिस द्वारा बुजुर्ग व्यक्तियों के भोजन से लेकर उनके स्वास्थ्य तक की देखभाल की जा रही है। इस योजना का मध्य प्रदेश पुलिस के आदर्श वाक्य, यानी उसका आदर्श वाक्य क्या है? देश जनसेवा के रूप में चलाया गया है। अब मध्य प्रदेश की बात हुई है तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या हो गई? भोपाल हो गई है। और वहाँ के जो सीएम है, मुख्यमंत्री कौन हो गए? शिवराज सिंह चौहान। और वहाँ के जो गवर्नर राज्यपाल कौन से हो गए? आनंदीबेन पटेल। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी नॉलेज मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणोदय योजना किस राज्य सरकार की योजना है? अरुणोदय योजना किस राज्य सरकार की है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? असम, यानी ऑप्शन ए। अब देखो आप इसको कैसे टिक लगाओगे। जब भी मैं असम की बात करूंगा तो आप क्या करोगे? असमान, मतलब असमान। आप कैसे लगाओगे असमान से? जब भी कोई, मैं असम, देखो जब भी कोई स्टेट आएगा असम तो आप क्या करोगे? असमान। अब असमान कैसे होगा? अब बताओ, आपको एक दोस्त है अरुण, ठीक है। अब आपसे उसको दो चीज़ें मंगाई आप लोग, ठीक है। दो मंगाई आपके पास, उसके पास दो स्वेटर मंगाई, एक और ये दूसरा स्वेटर मंगाई। अब वो दोनों मंगाए आपने, और आप उसके बोला कि उसको सेम दोनों एक जैसे लेके आना, लेकिन वो क्या, अरुण क्या लेके आ गया? दोनों को अलग अलग लेके आया। तब उसका दोस्त उसको क्या बोल रहा है कि अरुण, मैंने से तेरे दो ही चीज़ मंगाई थी। क्या मंगाए थे? अरुण दोई। कि अरुण, मैंने तेरे से दो ही चीज़ मंगाई थी, वो भी तू क्या लेके आ गया? असमान तरीके के लेके आ गया। कि तेरे को इतनी सी भी नॉलेज नहीं है कि तू एक जो दोनों चीज़ें मंगाई थी वो तो कम से कम सेम चीज़ लेके आ जाए। दोनों दोनों चीज़ें क्या लेके आ गया? असमान लेके आ गया। तो आपको उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो पसंद आ रही होगी। सच में आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करते चलिए।
अब इसकी डिटेल देख लो आप लोग। इस योजना का उद्देश्य है अरुणोदय योजना के तहत प्रति माह 830 रुपये की राशि योग्य 22 लाख परिवारों को दवा, दाल, चीनी, एक मिनट देखो, चीनी आदि खरीदने के लिए दी जाएगी। और अब असम की बात हुई है तो असम का जो कैपिटल है क्या हो गया, दिसपुर हो गया, ठीक है। और वहाँ के मुख्यमंत्री क्या हो गए, सर्बानंद सोनोवाल। जबकि मैं बात करूँ वहाँ के राज्यपाल तो राज्यपाल हो गए जगदीश मुखी। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी नॉलेज मिलती है। जो भी मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ वो भी याद रखिए, वो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबको रोजगार मिलेगा योजना किस राज्य सरकार की योजना है। सबको रोजगार मिलेगा योजना किस राज्य सरकार की योजना है, तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन डी। तो मैं इसको भी ठीक से रिलेट करता हूँ आपके लिए। तो देखो सबको रोजगार मिलेगा, अब अपने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। अब लोगों को झूठ माटी सांत्वना देते हैं उनको, आपको पता है कि बेरोजगारी भारत में बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो सांत्वना देते रहते हैं कि भारत के मध्य जितने भी युवा हैं उन सबको रोजगार मिलेगा, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, जब भी चुनाव आता है तो क्या बोलते हैं कि भारत के मध्य जितने भी युवा हैं उन सबको क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो सबको रोजगार मिलेगा योजना का, क्योंकि मध्य प्रदेश की, ये कौन बोलते हैं, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं, ठीक है। ये भारत के मध्य है तो मध्य प्रदेश से क्या हो गया, मध्य में, और रोजगार मिलेगा, ये कौन बोलता है, नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो आपको उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट देखो आप लोग, इसकी जो डिटेल होगी देख लो। मध्य प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। कि मध्य प्रदेश में जो भी प्रवासी मजदूर थे, ठीक है, तो उनको जो रोजगार प्रदान करने के लिए इस योजना का जो उद्देश्य यही था कि उनको रोजगार दिया जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा रसोई योजना किस राज्य सरकार की योजना है। इंदिरा रसोई योजना किस राज्य सरकार की योजना है, तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान, ठीक है। अब देखो आप इसे कैसे रिलेट करोगे, तो जब भी राजस्थान आएगा तो मैं इसको हमेशा रिलेट करूंगा राजा से। राजस्थान में थे पहले के टाइम में राजा लोग थे, ठीक है, तो राजा से रिलेट करूंगा। तो मुझे बताओ जो रसोई योजना आ रही है पहले के टाइम में, जो लोगों को खाना खिलाना, ये सब काम कौन करता था, राजा ही कर सकता था, आपको भी पता है। जो इंदिरा रसोई योजना, ठीक है, इंदिरा रसोई योजना कहाँ की हो गई, राजस्थान की हो गई। बढ़ते हैं इसकी डिटेल की तरफ। इसकी डिटेल हो गई, इस योजना के अंतर्गत गरीबों और जरूरतमंद लोगों को 8 रुपये प्रति शुद्ध पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। कि 8 रुपये में ही उनको शुद्ध पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। अब राजस्थान की राजधानी आपको पता है क्या हो गई, जयपुर। वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो गए और राज्यपाल कौन हो गए, कलराज मिश्र। तो देखो आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अच्छे से याद रखनी है। आपको पता है दिल्ली पुलिस में बहुत डिटेल से पेपर जो पूछा गया था क्वेश्चन, तो अभी आपको ये भी याद रखना कि इस योजना में कितने रुपये में दिया जाता है, 8 रुपये में। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इंदिरा रसोई योजना है जो उसमें पौष्टिक भोजन मिलता है वो कितने रुपये के रेट से मिलता है, तो क्या हो गया, 8 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है, तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन ए। तो अब देखो आप कैसे रिलेट करोगे इसको। अब जो राजीव गांधी जी अपने भारत के प्रधानमंत्री रहे हुए हैं, ठीक है। अब जो किसान लोग थे उस टाइम पे, जो किसान लोग थे उनके बेचारे जो कोई बेघर थे, उनके पास घर नहीं था, रहने के लिए स्थान नहीं था। तो राजीव गांधी इतने जो दिल के आदमी थे कि उन्होंने किसानों के लिए, किसानों को न्याय देने के लिए कितने गढ़ बना दिए, इंडिया के अंदर 36 गढ़ बना दिए। कितने बना दिए, 36 गढ़ बना दिए, ताकि जो किसान लोग हैं वो बेघर नहीं रहे, जो बेघर लोग हैं वो आराम से रह सके, ठीक है। इसके लिए राजीव गांधी ने क्या किया, किसानों को न्याय दिया। कैसे दिया न्याय, कि उनके लिए क्या बना दिया, 36 गढ़ बना दिए, ठीक है। अब 36 गढ़ बना दिए तो किसान लोग आराम से रह पाएंगे, उनके तरीके से न्याय मिल गया। तो आप आराम से इसे रिलेट कर सकते हो ट्रिक के माध्यम से। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं अपन। इसकी डिटेल, किसानों को सीधे ही खाते में ट्रांसफर कर 5700 करोड़ रुपए की राहत राशि प्रदान की जाएगी। इसमें कितना खर्चा आएगा, टोटल 5700 करोड़ रुपए खर्चा आएगा। अब देखो आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना किस राज्य सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना किस राज्य सरकार की है, तो ये है उत्तराखंड की, यानी ऑप्शन डी। अब देखो आप लोग, अब दो सहेलियां हैं, ठीक है, उनमें से एक सहेली का नाम क्या है, आंचल है। आपको पता है आंचल होगा लड़की का नाम। अब दूसरी सहेली उसको बोल रही है कि आंचल अगर तेरे को अमृत पीना है, क्या बोल रही है कि आंचल तेरे को अगर अमृत पीना है तो तू मेरे साथ कहाँ पे चल, उत्तराखंड चल।
अब आपको पता है जो उत्तराखंड में ही जो तीर्थ स्थल है, बहुत ज़्यादा तीर्थ स्थल कहाँ पे है? उत्तराखंड में। भगवान का माना जाता है कि भगवान का निवास स्थान कहाँ पे है? उत्तराखंड में ही है। तो अमृत, अगर आपको अमृत मिलेगा तो आपको पता भगवान के स्थान पे मिलेगा, तो भगवान के स्थान पे वहाँ पे अमृत मिलेगा तो कहाँ पे मिलेगा? उत्तराखंड में मिलेगा। तो अब उसकी जो ये फ्रेंड है उसको क्या बोल रही है आंचल की, आंचल अगर तेरे को अमृत पीना है तो कहाँ पे चलना पड़ेगा? उत्तराखंड में चलना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना कहाँ की हो गई? उत्तराखंड की हो गई है। इसके डिटेल देख लेते हैं एक बार अपन। इस योजना के अंतर्गत बच्चों को सप्ताह में एक बार दूध दिया जाएगा और गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अब आपको पता है उत्तराखंड की भी दो राजधानी है, कौन कौन सी हो गई? देहरादून और गैरसैंण। और हाल ही में कौन सी बनी है? गैरसैंण बनी है। और वहाँ के जो सीएम है, मुख्यमंत्री कौन से हो गए? त्रिवेंद्र सिंह रावत। जबकि वहाँ के राज्यपाल गवर्नर कौन से हो गए? बेबी रानी मौर्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर अभियान किस राज्य सरकार की अभियान है, योजना है? तो साइबर अभियान हो गया है तेलंगाना का। कहाँ का हो गया है? तेलंगाना, यानी ऑप्शन बी। अब देखो साइबर, ये जो योजना है वो जो लड़कियों से संबंधित है, उनको न्याय दिलाने के लिए संबंधित है। तो आपको पता है, देखो जब भी मैं तेलंगाना आएगा तो इसको ट्रिक करूंगा गाना। तेलंगाना में क्या है? गाना। तो जो लड़कियों के ऊपर आपको पता है आजकल जितनी मूवी आते हैं, उन मूवी आ रही है उनके ऊपर गाना बनते रहते हैं, जो गाना बनाया जाता है। तो साइबर अपराध, साइबर अपराध के ऊपर एक तरीके से क्या बनाया गया है? गाना बनाया गया है। ठीक है, गाना गाया गया है। तो ये किस रिलेट हो गया? गाना से। तेलंगाना में क्या रहा? गाना आ रहा है। और साइबर, जितने भी साइबर क्राइम हो रहे हैं उनके ऊपर क्या गया? एक गाना गाया गया है। ठीक है, तो आपको याद हो चुका होगा। अब इसकी डिटेल देख लो थोड़ी बहुत। राज्य में बच्चों और महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध से निपटने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। तो ठीक है, साइबर कहाँ की हो गई? तेलंगाना की। कैसे रिलेट किया कि साइबर अपराध से निपटने के लिए अभी हाल ही में मूवी में क्या गाया गया है? गाना गाया गया है। तेलंगाना में क्या हो गया? गाना। और इसका जो तेलंगाना की जो कैपिटल है वो क्या हो गई? हैदराबाद हो गई है। और यहाँ के मुख्यमंत्री क्या हो गए? के चंद्रशेखर राव। जबकि वहाँ के जो राज्यपाल है वो कौन से हो गए? तिमली सई हो गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान सहाय योजना किस राज्य सरकार की योजना है? किसान सहाय योजना किस राज्य सरकार की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात, यानी ऑप्शन बी। तो आप देखो इसको कैसे रिलेट करोगे। अब आपको पता है इन दिनों में किसान आंदोलन हो रहे हैं। ठीक है, अब एक दिन, ठीक है, तो एक परिवार में एक बंदा गायब था। ठीक है, अब वो दूसरे दिन आता है तो उसकी माँ उसको क्या पूछती है? अब इस बंदे को इसकी माँ पूछ रही है कि तू रात को कहाँ पे गायब था, रात को कहाँ चला गया था और रात को यहाँ पे क्यों नहीं था? तब उस बंदे ने जवाब दिया कि मैं किसानों की सहायता करने के लिए, सहाय से क्या हो गया? किसानों की सहायता करने के लिए गुजरी रात को मैं उनके साथ ही था। गुजरात में कैसे रिलेट करोगे? गुजरी रात, गुजरी हुई रात को क्या बोलते हैं? जो गुजरी रात हो गया। ठीक है, गुजरी रात, जो गुजरी रात है उसको मैं किसानों के साथ था, उनकी सहायता कर रहा था। ठीक है, तो आप कैसे करो? किसान सहाय योजना गुजरात की, कि गुजरी रात को मैं किसानों की सहायता कर रहा था। इसकी डेट ट्रिक हो चुकी है। अब इसकी डिटेल देख लो एक बार आप। प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए इस योजना को चलाया गया है। जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती है उनसे जो नुकसान होता है उनकी भरपाई करने का लिए ही इस योजना का उद्देश्य रखा गया है। और जो गुजरात की कैपिटल वो है, आपको पता है क्या होगी? राजधानी गांधीनगर हो चुकी है। और वहाँ के सीएम, जो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन हो गए? विजय रूपानी। जबकि मैं बात करूँ वहाँ के राज्यपाल, तो राज्यपाल आचार्य देवव्रत। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी नॉलेज मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइस फॉर इम्यूनिटी अभियान किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय, यानी ऑप्शन ए। अब इसमें आपको कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी आयुष आ रहा है और यहाँ पे भी आयुष आ रहा है, तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। आयुष से आयुष मंत्रालय हो गया। तो आयुष फॉर इम्यूनिटी किस मंत्रालय की योजना है? आयुष मंत्रालय की योजना है। इसका उद्देश्य देख लो आप लोग। इसके माध्यम से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली पारंपरिक दवाओं और प्रस्तावों को सकारात्मक भूमिकाओं को उजागर किया जाएगा, कि जितने भी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाएं हैं उनको प्रमोट करना इस योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी होगा तो क्या होगा? त्रिपुरा। तो एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना है त्रिपुरा की। तो अब इसको कैसे डिलीट करोगे? देखो, अब एक बच्चा था, ठीक है, किसी घर में एक बच्चा था। अब वहाँ से उसका जो एक मेहमान था वो घर पे आया। अब उसको बोला कि भाई, छोटा सा बच्चा था, 5 साल का था, उसको पूछा कि तुम सारे दिन क्या करते हो? तो उसने दो ही जवाब दिए। क्या बोला? एक तो मैं खेलता हूँ, एक टू खेलो, एक तो मैं खेलता हूँ और एक क्या करता हूँ? पढ़ता हूँ। मैं दो ही काम करता हूँ, एक तो मैं खेलता हूँ और एक मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, अब उसने बोला कि तूने कितना पढ़ रखा है, कि कितनी तक पढ़ाई कर रखी है? छोटे बच्चे को बोला कितनी तक पढ़ाई कर रखी है? तो उसने क्या जवाब दिया कि मैं तो पढ़ रखा हूँ 3 पूरा पढ़ रखा हूँ, मतलब
तीसरी क्लास में है तो क्या बोल रहा है कि मैं 3 पूरा पढ़ चुका हूँ, अब कौन सी क्लास में आ गया हूँ, चौथी क्लास में आ गया हूँ। तो मैंने समझो ट्रिक को कि जो मेहमान आया घर पे, अब छोटे से बच्चे को बोला कि वो 5 साल का था, अब उसको बोला कि आप क्या करते हो दिन में, तो बोला कि एक तो मैं खेलता हूँ और एक दूसरा क्या करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। और उसको दोबारा पूछा गया तो कौन सी क्लास में पढ़ता है, तो वो बोला कि मैं 3 पूरा पढ़ चुका हूँ, तो 3 पूरा से मतलब त्रिपुरा, ठीक है। तो एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना काय की हो गई, त्रिपुरा की योजना होगी। अब इसकी ट्रिक देखो आप लोग, प्राकृतिक एक टू खेलो एक टू पढ़ो का अर्थ है थोड़ा खेलो और थोड़ा पढ़ो, गतिविधि आधारित शिक्षा के बारे में इस योजना का उद्देश्य है। अब देखो त्रिपुरा की जो कैपिटल है वो भी देख लो आप लोग, पूछा जाता है एग्जाम में, तो क्या आंसर हो जाएगा, अगरतला हो गई है। और इसके सीएम कौन से हो गए, विप्लव कुमार देव। और जो यहाँ के गवर्नर है वो क्या हो गए, रमेश बैस हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, एफआईआर एफआईआर आपके द्वार जीवन अमृत योजना किस राज्य सरकार की योजना है। एफआईआर आपके द्वार जीवन अमृत योजना किस सरकार की योजना है, तो इस सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। अब इसको मैं रिलेट करता हूँ, जब भी मध्य प्रदेश आएगा मैंने आपको पहले बताया था रिलेट करना है मध्य से, ठीक है। अब देखो आप लोग, भारत के मध्य आपको पता बहुत अपराध होते हैं, ठीक है। अब उनके लिए एफआईआर, अब भारत सरकार ने क्या रखा है कि जो भारत के मध्य जितने भी लोग हैं और उनके खिलाफ अगर कोई अपराध होता है तो उनके द्वारा सीधे उनके क्या लिखो, एफआईआर लिखो, तभी उनका जीवन अमृत की तरह होगा। जब ये क्राइम क्या हो सकता है, मतलब क्राइम कम कब होगा, जब सीधे जितना भी जुर्म हुआ है तुरंत उसकी एफआईआर उसके घर पे जाके ही ले ली जाए, तभी जाके जो भारत के मध्य के लोग हैं उनका जीवन क्या हो सकता है, अमृत की तरह हो सकता है। तो देखो फिर वापिस आप ट्रिक लगा सकते हो, क्या हुआ कि एफआईआर आपके द्वारा जीवन अमृत योजना का की है, मध्य प्रदेश की है। कैसे रिलेट किया मैंने कि अगर मध्य प्रदेश रिलेट करना, भारत के मध्य लोगों का जीवन तभी अमृत के जैसा हो सकता है जब उनके द्वार जाके ही जितने भी अपराध होते हैं उनकी एफआईआर दर्ज की जाए। इसकी डिटेल देख लो एक बार आप लोग। इस योजना के तहत डायल 100 वाहन में एफआईआर दर्ज करने के लिए हेड कांस्टेबलों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो पूछा जा सकता है आपको कि इस योजना का उद्देश्य क्या था, तो इस योजना का उद्देश्य है कि एफआईआर दर्ज करने के लिए हेड कांस्टेबल है उनको क्या किया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट टू भरोसा योजना किस राज्य सरकार की योजना है। राइट टू भरोसा योजना किस राज्य सरकार की योजना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन डी, ठीक है। अब देखो आप लोग किससे रिलेट करोगे इसको, अब आंध्र प्रदेश को मैंने बताया था आपको रिलेट करोगे अंधे से। अब इसका एक दोस्त यहाँ पे है और ये एक दोस्त यहाँ पे है, ये दोस्त क्या है, अंधा है, ठीक है, ये दोस्त क्या है, अंधा है। अब ये दोस्त इसको बोल रहा है कि अगर आप भरोसा करो तो मैं आपको एक राय दूँ, क्या दूँ, देखो राइथुस क्या होगा, अगर आप भरोसा करो तो मैं आपको एक क्या दूँ, राय दूँ, तो भरोसा भी आ गया और राइथु भी आ गया, ठीक है। अब ये किसको बोल रहा है, अंधे को कर रहा है, कि अंधे को चीज़ों के बारे में पता नहीं है, तो इसका दोस्त बोल रहा है अगर मैं तुम्हें राय दूँ अगर तुम क्या करो, भरोसा करो, तो मैं तुम्हें राय दूं अगर तुम भरोसा करो, तो ये किसकी योजना हो गई, आंध्र प्रदेश की हो गई। तो ये योजना क्या नाम है, राय टू भरोसा योजना, कहाँ की हो गई, आंध्र प्रदेश की हो गई। और अब इसकी डिटेल देख लो आप लोग, इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश सरकार राज्य के सभी पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 13,500 रुपये की इनपुट सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में इसमें कितने रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, 13,500 रुपये की। और आपको मैंने पहले बताया कि जो इसकी राजधानी, कितनी राजधानी है, आंध्र प्रदेश की राजधानी है, 3 राजधानी है, कौन कौन सी है, अमरावती, कर्नूल और विशाखापट्टनम। और हाल ही में कौन सी बनी है, अमरावती बनी है। और वहाँ के जो सीएम है कौन से हो गए, जगनमोहन रेड्डी हो गए। और वहाँ के जो गवर्नर है राज्यपाल कौन से हो गए, विश्वभूषण हरिचंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, गोधन न्याय योजना किस राज्य सरकार की योजना है। गोधन न्याय योजना किस राज्य सरकार की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन बी। अब देखो जब भी छत्तीसगढ़ आएगा तो मैं रिलेट हमेशा करूंगा छत्तीसगढ़ों से, किससे करूंगा, छत्तीसगढ़। एक तो नॉर्मल एक गढ़ होता है, लेकिन मैं कितने काउंट कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़। अब मुझे बताओ, आपको पता है कि भारत के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारी गायें इधर उधर घूमती रहती है, ठीक है। तो गाय एक तरीके से धन है कि नहीं है, बताओ अपने लिए, गाय धन है, ठीक है, गौ माता क्या है, धनी है। अब उनको अगर न्याय देना है तो जितने भी छत्तीसगढ़ बनाए गए हैं उन सब में गायों को रख दो, ताकि जो इतने सड़कों पर घूमती है आए दिन आपको पता है कि उनका एक्सीडेंट होता रहता है, तो ये सब चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। तो क्या ट्रिक हो गया अपने, समझो वापिस कि गो क्या है, अपने का धन है, और उनको गाय माता को अगर न्याय देना है तो जितने भी छत्तीसगढ़ बनाए हुए हैं उन छत्तीसगढ़ों में गायों को रख दो, ताकि वो एक तरह से गौशाला हो जाएगी और वो आराम से उनमें रह पाएंगी, ठीक है। तो गोधन न्याय योजना कहाँ की हो गई, छत्तीसगढ़ की हो चुकी है।
अब इसकी ट्रिक देखो आप लोग। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार गाय के गोबर को पशुपालक से 2 रुपये प्रति किलो की दर से खरीद के उसका इस्तेमाल वर्किंग पोस्ट या जैविक खाद बनाने के लिए किया जाएगा। तो आपको एग्जाम पूछा जा सकता है कि जो गोधन योजना थी उसे किसानों से कितने रुपए में खरीदा जाएगा, 2 रुपये में खरीदा जाएगा। और इसके किस लिए यूज लिया जाएगा, वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद बनाने के लिए। अब छत्तीसगढ़ की बात हुई है तो आपको उसके कैपिटल के बारे में पता होना चाहिए। कैपिटल क्या हो गई, रायपुर। जबकि मैं बात करूँ वहाँ के जो मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री क्या होंगे, रुपेश बघेल। और राज्यपाल क्या होंगे, अनुसुईया उइके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोग से सुरक्षा अभियान किस राज्य सरकार की योजना है। जो सहयोग से सुरक्षा अभियान योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन डी। तो फिर वो बात आ गई ना, आपको बताया था कि मध्य में हमेशा देखो मध्य प्रदेश रिलेट करोगे कि मध्य में बैठा हुआ है, ठीक है। अब बताओ कि भारत के मध्य, ठीक है, भारत के मध्य बहुत सारे आप देखे होंगे कि जो बेगर लोग घूमते रहते हैं, गरीब लोग घूमते रहते हैं, ठीक है, जैसे भिखारी वगैरह घूमते रहते हैं। अगर आप उनका सहयोग करोगे, ठीक है, उनका सहयोग करोगे तभी उनकी सुरक्षा हो पाएगी। कैसे हो पाएगी, जैसे आपको पता है कि आपने देखा होगा कि भारत के अंदर बहुत लेडीजें भी जो भीख वगैरह मांगती रहती है और उनके साथ आए दिन ही कुछ रेप वगैरह के साथ मिलते रहते हैं, आपको निर्देश सुना होगा, ठीक है। तो भारत के मध्य अगर उन लेडीजों की सहयोग कर दिया जाए, अगर उनको जो घर उपलब्ध कर दिया जाए, उनको उनके जो जरूरतमंद सामान को दे दिया जाए तो वो इधर उधर घूमेगी नहीं। अगर उनकी सहयोग कर देंगे तो उनकी क्या होगी, सुरक्षा होगी, ठीक है, सुरक्षा होगी। सहयोग करने से क्या होगी, सुरक्षा होगी। अब मध्य से क्या रिलेट किया अपने, भारत के मध्य, ठीक है, हमेशा मैं रिलेट करूंगा भारत के मध्य। भारत के मध्य जितने भी बेघर लोग घूमते रहते हैं, अगर उनकी आप सहयोग करते हो तो उनकी क्या हो पाएगी, सुरक्षा हो पाएगी। तो आपको आराम समझ में आ गया होगा कि सहयोग से सुरक्षा अभियान का शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अब इसकी भी कुछ डिटेल है वो देख लो आप लोग। इस योजना का उद्देश्य जन जागरूकता के माध्यम से आम नागरिकों में सुरक्षा का भाव लाना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रही है। फिर बोल रहा हूँ वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करते चलिए। अगर आपको हमारी ट्रिक अच्छी लग रही है, मेहनत अच्छी लग रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्टॉप शॉप योजना किस राज्य सरकार की योजना है। वन स्टॉप शॉप योजना किस राज्य सरकार की योजना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, यानी ऑप्शन बी। अब देखो राजस्थान से किससे मैं रिलेट कराता हूँ हमेशा, राजस्थान से, राजा से, ठीक है। अब मुझे बताओ पहले के ज़माने में जो राजा लोग रहते थे, ठीक है, अब ऐसा तो नहीं अपन क्या करते हैं कि आज कौन से सामान से दुकान लेके आ गए, कल कौन से लेके आ गए, पता नहीं 70 तरह की दुकानों से अपन सामान लेके आते हैं। लेकिन पहले के राजा लोग क्या करते थे, ओनली वन स्टॉप यानी रुकी हुई एक ही शॉप से सामान लेकर उसका जो भी राशन पानी आता था, जितने भी लोग रहते थे राजा के दरबार में, अब उनके लिए वन स्टॉप, एक मतलब रुकी हुई दुकान, एक मतलब एक तरीके से एक स्थिर दुकान थी, उस पे से सामान लेके आते थे। सारा सामान जो राशन का सामान आता था राजा के दरबार में वो वन स्टॉप शॉप से आता था। वन से एक हो गया, स्टॉप यानी रुकी हुई, शॉप यानी क्या हो गया, दुकान आ गया, ठीक है। तो वन एक दुकान से सामान लाते थे, कौन लाते थे, राजा के दरबार में। तो उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है। अब इसकी डिटेल देखो एक बार आप लोग। तेजी से निवेश और क्षमता विस्तार के लिए शुरुआत एमएसएमई एक्ट में आवश्यक प्रावधान कर राज्य लगने वाले एमएसई उद्योगों और राज्य उद्योग मित्र पोर्टल पर आवेदन कर दो। क्या है, मिनट से भी कम समय में रसीद मिल सकेगी। वहीं इन उद्योगों में 3 साल तक के लिए आवश्यक अनुमतियों निरीक्षणों से मुक्ति प्रदान करने के वाला इस राज्य का पहला राज्य बन चुका राजस्थान, ठीक है। अब देखो आपको जो ये कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान रखिए राजस्थान की राजधानी क्या हो गई, जयपुर हो चुकी है। और बाकी मुख्यमंत्री क्या हो गई, अशोक गहलोत हो गए। और जो राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र। अब देखो अभी मैंने बताया इस योजना का क्या नाम था, इस योजना का नाम है वन स्टॉप जो वन स्टॉप योजना है, ठीक है, वन स्टॉप शॉप योजना है। कहाँ की है, राजस्थान की है। कैसे रिलेट कराया कि राजा के एक स्थिर शॉप से क्या लेके आते थे, राशन का सामान लेके आते थे। तो देखो आपको याद हो रही होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना किस राज्य सरकार की योजना है। जो मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना है ये कहाँ की है, दिल्ली सरकार की है, ठीक है। अब आप कैसे रिलेट करोगे, आप बोलोगे कि देखो दिल्ली से क्या करोगे, दिल तो अरविंद केजरीवाल का है। ऐसे आपको पता मुख्यमंत्री कौन है वहाँ का, दिल्ली का अरविंद केजरीवाल है। तो अभी तक देखो दिल तो अरविंद केजरीवाल का है जिसने घर घर राशन भेजा है, ठीक है। जो अभी कोरोना का काल चला है उसमें लोग बाहर निकल नहीं सकते थे तो उनको सामान लाने में दिक्कत आ रही थी। तो इस कोरोना काल में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल का ही दिल था ऐसा कि लोगों के लिए उसका इतना प्रेम था कि उसने मुख्यमंत्री देखो घर घर योजना चलाई और घर घर लोगों को क्या पहुंचाया, राशन पहुंचाया। तो किसका दिल हो गया, अरविंद केजरीवाल का, और घर घर क्या पहुंचाया उन्होंने, राशन पहुंचाई। आपकी ट्रिक हो चुकी है।
अब इसके बारे में डिटेल देख लो। इस योजना के तहत अब लोगों के घर तक सामान पहुंचा जाएगा। तो इसी आपको योजना में नजर आ रहा होगा कि इस योजना का उद्देश्य यही है कि लोगों के घर तक क्या पहुंचा जाएगा, राशन पहुंचाया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन सी। अब देखो आप लोग, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, डिस्ट्रिक्ट क्या हो गया, जिला हो गया, ठीक है, और वन प्रोडक्ट क्या हो गया, उत्पाद सामान हो गया। अब मुझे बताओ कि एक जिले में ओनली एक ही तो प्रोडक्ट उतरा जा सकता है। देखो कोई भी प्रोडक्ट लाया गया बाहर से, अब एक डिस्ट्रिक्ट है तो उस एक डिस्ट्रिक्ट है तो बताओ, एक डिस्ट्रिक्ट है तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही प्रोडक्ट उतरा जा सकता है, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही प्रोडक्ट उतारा जा सकता है, तो उत्तर से क्या हो गया, उतारा जा सकता है, ठीक है। कितना प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट। तो आपको ये तो योजना में नजर आ रहा है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो आप माइंड लगाओगे कि एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो उसमें प्रोडक्ट कितना आएगा, एक आएगा। अब आएगा तो क्या हो गया, उसमें उतारा गया, तो आप ट्रिक लगा सकते हो, उतारा गया। तो उत्तर प्रदेश हो गया, आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा, उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश में कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो इसमें क्या करोगे, उतारा गया और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखो आप लोग, इसकी योजना है, इस योजना का उद्देश्य है, इसके तहत यूपी के सभी 75 जिलों को डेवलप करने के लिए ये योजना बनाई गई है। इसमें हर जिले की खासियत के अनुसार उसके प्रोडक्ट को बढ़ाया जाएगा ताकि उस क्षेत्र के युवाओं को रोजगार दिया जा सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंतजार आपका अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है? इंतजार आपका अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन सी। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश से मध्य में आप रिलेट करोगे। अब देखो क्या बोल रहे हैं, अब बताओ, मध्य में बैठे हुए हैं, ठीक है, बुजुर्ग लोग क्या होते हैं आपको पता है, मध्य में बैठे होते करके मध्य में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब उससे कोई मिलना आता है, जैसे बाहर से कोई लोग आए आपके अपने घर में पड़ोसी मिलने आते हैं, ठीक है, तो बुजुर्ग लोग क्या बोलते हैं, अब उनका आते ही कि इंतजार तो हम आपका ही कर रहे थे, कि इंतजार हम आपका ही तो कर रहे थे ताकि हम बातें बातें कर सकें। तो आप टिक लगा दिए कि इंतजार आपका कौन कर रहे थे, मध्य में बैठे हुए बुजुर्ग लोग, ठीक है। अब इसकी भी डिटेल देख लो। मध्य प्रदेश पर्यटक ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया पर इंतजार आपका अभियान शुरू किया है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया पर इस इंतजार जो योजना है इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंदिरा वन मितान योजना किस राज्य सरकार की योजना है? इंदिरा वन मितान योजना किस राज्य सरकार की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन सी। अब इसको कैसे रिलेट करोगे, अब देखो कैसे रिलेट करोगे कि जो इंदिरा गांधी थी, पता है आपको, पता बात की, जो महिला प्रधानमंत्री पहली प्रधानमंत्री थी, अब उसके काल की बात कर रही है कि उस टाइम पे जितने भी कितने गढ़ बने हुए थे, 36 गढ़ बने हुए थे, जितने भी 36 गढ़ बने हुए थे, वो इतनी कंजूस थी कि उन सब के लिए उसने ओनली एक मिष्ठान भंडारी खोला। तो मिठाइयों के लिए वन मिष्ठान आ रहा है, ठीक है, वन मितान आ रहा है, तो मितान को किस रिलेट करोगे, मिष्ठान से। तो इतनी कंजूस थी इंदिरा गांधी जी कि उसने सभी के लिए ओनली एक ही मिष्ठान भंडार खोला। क्या खोला, 36 गढ़ों के लिए एक ही मिष्ठान भंडार खोला। तो ये किसकी योजना हो गई, इंदिरा वन मितान योजना छत्तीसगढ़ की, क्योंकि जितने छत्तीसगढ़ थे उनके लिए क्या किया, एक मिष्ठान भंडार खोला गया, ठीक है। इसे आप रिलेट कर सकते हो, फनी ट्रिक है लेकिन आपको याद हो रही होगी, ठीक है। अब इसकी डिटेल देखो आप लोग, इस योजना का लक्ष्य राज्य के वन निवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना का उद्देश्य क्या था, देखो आपको कभी कभी योजना का उद्देश्य पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आपको मैं इसीलिए ये उद्देश्य करा रहा हूँ, नहीं ऐसा कोई है नहीं कि मैं क्वेश्चन भी ले सकता था, लेकिन उद्देश्य लेने का मतलब यही है कि आपको कभी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इस योजना का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको योजना तो कम से कम याद हो रही होगी कौन से राज्य में, कौन से राज्य की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, पंचवटी योजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो पंचवटी हो गई है हिमाचल की, यानी ऑप्शन ए। अब देखो, अब हिमाचल से क्या करोगे, हमेशा मैं रिलेट करूंगा हेमा मालिनी से, ठीक है। कब हेमा मालिनी को क्या बोला जा रहा है कि हिमा को देखो शॉर्ट उसका नाम क्या होगा, हेमा मालिनी का हिमा, उसको क्या बोल रहा है कि हिमाचल मैं तुझे अब पंचवटी घुमा के लाता हूँ, ठीक है। पंचवटी आपको पता है बहुत ही सुंदर और सौंदर्य वाला स्थान है, ठीक है। वहाँ पे तो वहाँ को क्या बोल रहे हैं कि हिमाचल से क्या हो गया कि हिमा मालिनी है, उसको क्या बोल रहा है कि हिमा तू चल मैं तेरे को पंचवटी घुमा के लाता हूँ, ठीक है। ये अपना ट्रिक हो चुकी है। अब इसका डिटेल देखो एक बार आप लोग, पंचवटी योजना, इस योजना में ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से मनरेगा योजना के अंतर्गत आवश्यक सुविधाओं से युक्त सभी विकास खंडों में पार्क और बगीचे विकसित किए जाएंगे। इस योजना का यही उद्देश्य था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार पहचान पत्र योजना किस राज्य सरकार की योजना है? परिवार पहचान पत्र योजना किस राज्य सरकार की योजना है? बहुत इंपॉर्टेंट योजना है और इसका सही आंसर होगा हरियाणा सरकार, यानी ऑप्शन बी।
अब देखो इसका क्या होगा कि आपको पता जैसे चुनाव होते हैं तो पहचान पत्र बनाने के लिए घर पे आपके पास सरकार के द्वारा भेजे गए कैंडिडेट आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे घर पे आए लोग, अब वहाँ पे बोले कि पहचान पत्र बनाना है, तो वहाँ पे घर पे सबसे बड़े आदमी कौन है, हरि नाम का आदमी है, ठीक है। अब उसको क्या बोला कि अब यहाँ पे लोग बैठे हुए थे, ठीक है। अब उसको बोल रहे लोग, वो बाहर काम कर रहा था हरि, तो हरि को बोला कि हरि इधर आना, हरि आना, क्या हो रहा है, हरि इधर आना, तेरे परिवार का पहचान पत्र बनाना है तो उसकी डिटेल बताओ। कैसे डिटेल लगाओगे कि हरि इधर आना, तुम्हारे परिवार का पहचान पत्र बनाना है तो उसकी आप लोग डिटेल बता दो, ठीक है। तो हरियाणा से क्या हो गया, हरि आना, और क्या बनाना है, परिवार पहचान पत्र योजना। तो क्या करोगे, परिवार का पहचान पत्र बनाना है, इसलिए जो लोग आए थे सरकार के द्वारा भेजे गए वो क्या बुला रहे हैं, हरि को बुला रहे हैं कि हरि इधर आना। तो ये आपको ट्रिक याद हो चुकी होगी। अब देखो इसकी डिटेल देख लो आप लोग एक बार। हरियाणा के लोगों को अब राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ परिवार पहचान योजना के जरिए ही दिया जाएगा, ठीक है। और हरियाणा की बात हुई है तो वहाँ की जो कैपिटल क्या हो गई है, चंडीगढ़ हो गई है। और वहाँ के मुख्यमंत्री हो गए मनोहर लाल खट्टर, और वहाँ के राज्यपाल हो गए सत्येंद्र नारायण आर्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरिमा योजना किस राज्य सरकार की योजना है। तो जो गरिमा योजना है वो कौन सी सरकार की है, उड़ीसा सरकार की है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि जब भी उड़ीसा आएगा तो मैं रिलेट करूंगा उड़ने से, ठीक है। अब देखो आप लोग, जैसे आप लोग बाहर रह के कंपटीशन की तैयारी करते हो, ठीक है। अब बाहर रहते हो आप लोग, फैशन वैशन में रहते हो, थोड़ा सा ऐसे आपकी स्टाइल चेंज हो जाती है, लेकिन आप यहाँ पे बाहर रह के तैयारी कर रहे थे, जैसे घर पे आए तो वही स्टाइल आप घर पे दिखा रहे हो, ठीक है। वही उस तरीके का रहना आपका, उस तरीके के आप लोग हेयर कटिंग करना। तो पता है आपके जो बुजुर्ग लोग थे पहले के, वो चीज़ों को समझते नहीं है, तो क्या बोले कि भाई तू इतनी अपनी गरिमा में रह, क्या बोला है, तू अपनी गरिमा के अंदर ही रह, तू इतना उड़ मत, ठीक है। क्या बोले कि तू जैसे सिटी के अंदर रहता तो ठीक है, लेकिन तू अब जो गांव में आ गया तो तू अपनी गरिमा के अंदर ही रह, तू इतना उड़ मत। तो उड़ीसा से क्या हो गया, उड़ने से क्या हो गया उड़ीसा, और गरिमा योजना से क्या हो गया गरिमा। क्या आदमी की गरिमा होती है, ठीक है। जब उसे बाहर चला जाता कोई भी तो कोई बोल देता है कि तू अपनी गरिमा के अंदर रह, उड़ मत। तो इसकी अब डिटेल भी देख लो आप लोग एक बार। स्वच्छता कर्मचारियों के काम के घंटे प्रतिदिन 6 घंटे तक सीमित रहेंगे, ठीक है। जितने भी लोग स्वच्छता कर्मचारी थे वो काम करते थे, उनका फिक्स टाइम कर दिया गया कि 6 घंटे ही काम करेंगे। इस योजना के तहत नियमित स्वास्थ्य जांच की जाएगी, उनकी आवास, शैक्षणिक सहायता, गतिशीलता समर्थन, मोबाइल समर्थन से 7 कवर किए जाएंगे। अब उड़ीसा की बात हुई है तो आपको पता हुआ क्या है, भुवनेश्वर वहाँ का कैपिटल हो गई, और मुख्यमंत्री क्या हो गई, नवीन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनवंतरी योजना किस राज्य सरकार की योजना है। धनवंतरी योजना किस राज्य सरकार की योजना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम, यानी ऑप्शन ए। अब देखो धनवंतरी, अब अपन क्या करते हैं कि जैसे अपने घर में जैसे अपन लोग पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। अपन बोलते हैं कि पैसा टिक नहीं रहा, पैसा खर्च हो जाता है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, धन को इकट्ठा करने के लिए, जो अपन धन खर्च नहीं हो तो अपन क्या है, संत लोगों के पास जाते हैं। धनवंतरी तो वंतरी से क्या करोगे, संत। धन को अपन सेव करने के लिए संत लोगों के पास जाते हैं, ठीक है। अब उसको क्या बोलते हैं, वंतरी से संतरी, भाई संत को क्या बोलते थे कि मैं तो संतरी के पास जाके आया हूँ, ठीक है, बोल देते हैं। अब जो संतरी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, असमान को क्या करोगे, आसमान कि झूठ माट में, पता नहीं वो सच में करते हैं झूठ माट करते हैं, लेकिन आसमान की तरफ देखते हैं, ठीक है। और कुछ मंत्र वंत्र बोलते हैं और फिर बोलते हैं कि ये काम कर दो आपका काम हो जाएगा। तो आप टिक लगा सकते हो धनवंतरी, मतलब धन को इकट्ठा करने के लिए अपन जाते हैं संतरी के पास। लोग किधर देखते हो, आसमान की तरफ देखते हैं, ठीक है। और फिर कोई मंत्र वगैरह बोल के अपने को बोलते हैं कि ये काम कर देना आपका काम हो जाएगा। तो आपकी ट्रिक होगी धनवंतरी योजना का की होगी, आसमान की, मतलब असम की। अब देखो इसकी डिटेल देख लो। इस योजना का उद्देश्य है राज्य सरकार द्वारा बाजार में उपलब्ध दवाएं सीधे ही रोगियों के घर घर पर उपलब्ध करा के, इस उद्देश्य का जो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इस योजना का उद्देश्य है कि जितने भी दवाइयाँ हैं उनके रोगियों घर पर पहुँचाया जाना है। अब असम की बात हुई तो वहाँ की कैपिटल हो गई दिसपुर हो गई, और वहाँ के मुख्यमंत्री हो गए सर्बानंद सोनोवाल हो गई, और वहाँ के राज्यपाल हो गए जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोको टोको योजना किस राज्य सरकार की योजना है। रोको टोको योजना किस राज्य सरकार की योजना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन डी। अब देखो आप लोग, अब बताओ कि मध्य सिलेक्ट करेंगे कि घर के मध्य, ठीक है, घर के मध्य है। अब आप लोग जब पढ़ाई करते हो तो क्या करते हो, घर के मध्य रह के पढ़ाई करते हो, घर के अंदर बैठ जाते हो किसी रूम के अंदर, घर के मध्य जो रूम होता है उसके अंदर बैठते हो और पढ़ाई करते हो, ठीक है। अब घर वाले आपको अगर कोई काम के लिए आके बोलेंगे कि भैया ये काम कर दो थोड़ा सा, तो आपसे कोई काम है, तो आप अगर गहन रूप से स्टडी कर रहे हो तो आप लोगों से क्या बोलोगे कि भाई मेरे को रोको टोको मत हो, मैं बहुत सीरियस टॉपिक पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है।
रोको टोको योजना काय की हो गई, मध्य प्रदेश की। आपने कैसे रिलेट किया कि घर के मध्य रह के आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपको किसी कोई सीरियस टॉपिक पढ़ रहे हो और आपको कोई काम के लिए बोल देता है तो आप क्या बोलते हो उसको कि मेरे को रोको टोको मत हो, मैं मतलब क्या कर रहा हूँ, मध्य में रह के बढ़िया पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं कोई सीरियस टॉपिक पे पढ़ाई कर रहा हूँ। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो याद हो रही होगी, जितने भी ये योजनाएं हैं सारी चीज़ योजनाएं आपको अच्छे तरीके से मुझे याद हो गई होगी। अब इसकी भी डिटेल देख लो। इस योजना के तहत राज्य सरकार उन लोगों को लक्षित करेगी जो मास्क नहीं पहनते, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हो, देखो मध्य प्रदेश की योजना है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे कि मास्क की बात हुई है, आपको इससे रिलेटिव हो जाएगा कि मास्क की योजना है कि जैसे आप लोग बाहर जाते हो, बाहर जा रहे हो, ठीक है, अब पुलिस वाले मिल गए आपको, तो आपने मास्क लगा रखा है। कई लोग होते हैं मास्क को मुंह पे तो लगाते नहीं है और थोड़ा नीचे अपने दो ठोडी होती है वहाँ पे लगा लेते हैं। तो आपने उसको क्या बोला कि पुलिस वाले ने बोला कि भाई जो अपना मास्क है वो थोड़ा मध्य में लगा ले, मुंह के मध्य में लगा ले, तो मध्य प्रदेश मध्य हो गया। तो पुलिस वालों को क्या बोल रहा है कि आप मेरे को रोको टोको मत हो, मैंने तो मास्क तो लगा ही रखा है। क्या बोला, मैंने मास्क तो लगा ही रखा है, मेरे को रोको टोको मत हो। दोनों तरीके से आपको मैंने याद करवा दी। मास्क से इसलिए रिलेट करवा रहा हूँ क्योंकि ये योजना आपको पता चल जाएगा कि किससे, इसका उद्देश्य क्या है, इसे किससे संबंधित है, तो मास्क से संबंधित है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है। महिला उत्कर्ष योजना चलाई गई है गुजरात सरकार से, ठीक है। तो आपको ऐसे रिलेट करना है गुजरात से कि गुजरी हुई रात को, ठीक है, गुजरी हुई रात को। तो आप कैसे करोगे, देखो गुजरात से क्या करोगे, गुजरी, तो गुजरी करोगे। गुजरी कैसे करोगे कि जो गुज्जर लोग होते हैं, ठीक है, गुज्जर लोग होते हैं तो उनकी वाइफ को क्या बोलते हैं, गुजरी बोल देते हैं। अब कैसे करोगे, गुजरी है जो मतलब गुजर की वाइफ हो गई गुजरी। अब उसको क्या बोले, जो गुजरी है जो रात को ही इतनी उत्कृष्ट कैसे बन गई, ठीक है, उत्कर्ष हो गई, तो महिला थी, ठीक है। महिला, अगर महिला की बात हुई है तो आपकी मैं रिलेटिव इसलिए करा रहा हूँ, गुजर की वाइफ गुजरी से ले रहा हूँ कि महिला की बात हो रही है, ठीक है, महिला की बात हो रही है। अब गुजरी रात को ही क्या हो गई, उत्कृष्ट हो गई, ठीक है। उसने इतनी पढ़ाई की, उसका रिजल्ट आया रात को, तो वो उत्कृष्ट, उसने क्या किया, अपना पोजीशन उत्कृष्ट नंबर पे लाया, ठीक है, पहले नंबर पे लाया, तो बोले उत्कृष्ट काम किया इसने, ठीक है। तो किसने किया है, गुजरी ने किया है, ठीक है। और वो महिला है, तो मुख्यमंत्री महिला उत्कृष्ट योजना किसकी हो गई, गुजरात सरकार की। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले इसकी डिटेल देख लेते हैं। इस योजना के तहत राज्य में महिलाओं के समूह को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में 50,000 संयुक्त देयता और अर्जन समूह का गठन किया जाएगा। गुजरात की राजधानी क्या हो गई, आपको पता है, कैपिटल हो गई वहाँ की गांधीनगर, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री क्या हो गए, विजय रूपाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा घर हमारा विद्यालय योजना किस राज्य सरकार की योजना है। जो हमारा घर हमारी योजना है, विद्यालय योजना है, वो किस सरकार की है, मध्य प्रदेश सरकार की, यानी ऑप्शन सी। अब इसको आप कैसे रिलेट करोगे, अब बताओ, इस टाइम कोरोना का काल चल रहा है, ठीक है। अब आपको कोई पूछेगा, आपको किसी को भी कोई पूछेगा कि भाई पढ़ाई कैसे कर रहे हो, तो क्या बोलेगा कि भाई हमारा घर ही हमारा विद्यालय है, हम घर के मध्य ही रह के पढ़ाई करते हैं, ठीक है। हमने घर के मध्य ही हमारा घर जो विद्यालय बना रखा है, तो क्या बोलोगे कि जो हमारा घर है वही हमारा क्या है, विद्यालय है, और हम घर के मध्य रह के पढ़ाई करते हैं, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट। अब इसके डिटेल देखो आप लोग। हमारा घर हमारा विद्यालय योजना 2020 के अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को घर पे ही शिक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है। मध्य प्रदेश की योजना है। पूछा जा सकता है कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो इसमें जो फर्स्ट क्लास से लेके 8th क्लास तक बच्चों को घर पे ही जो शिक्षा प्रदान की जाएगी। और जो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल हो क्या होगी, भोपाल हो गई, वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो गए, और राज्यपाल क्या हो गए, आनंदीबेन पटेल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, YSR चयिता स्कीम किस राज्य सरकार की योजना है, तो ये क्या हो गया, आंध्र प्रदेश। जब भी YSR योजना होगी तो आपको हमेशा याद रखना हो किसकी होगी, आंध्र प्रदेश सरकार की होगी। जिसके आगे YSR आ रहा हो किसकी होगी, आंध्र प्रदेश सरकार की होगी। इसकी देखो, इसका डिटेल देख लो। महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय की 23 लाख से ज़्यादा महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सकेगा, ठीक है। और अभी मैंने आपको 2-3 बार बता ही दिया है कि जो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है, अमरावती, कर्नूल, विशाखापट्टनम, और मुख्यमंत्री हो गए जगनमोहन रेड्डी, और राज्यपाल हो गए विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रमिक योजना किस राज्य सरकार की योजना है। बाल श्रमिक योजना किस राज्य सरकार की योजना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन सी। अब देखो आप लोग, अब कुछ लोग होते हैं, होटलों में देखा होगा कि जो छोटे छोटे बच्चों को काम कराते रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे पुलिस की रेड पड़ी, ठीक है। अब वहाँ के ओनर को पूछा गया कि तो भाई आप बाल श्रमिक कैसे करा रहे हो, कि बच्चों से काम कैसे करवा रहे हो। अब वो उससे क्या मांग रहे हैं, उत्तर मांग रहे हैं। अब वो उत्तर देने में कंफ्यूज हो रहा है कि मैं कैसे बताऊं। क्या बोला, पुलिस की रेड पड़ी, क्या बोले कि आप बाल श्रमिक कैसे करवा रहे हो, तो वो उत्तर नहीं दे पा रहा है,
ठीक है, उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे बोल लो पुलिस वाले उससे उत्तर मांग रहे हैं कि आप बाल श्रमिक क्यों करवा रहे हो बच्चों से, ठीक है, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। इस योजना का उद्देश्य देख लो, राज्य सरकार बालकों को 1,000 रुपये महीना और बालिकाओं को 1,200 रुपये प्रति महीना की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो आपको पूछा जा सकता है जो बाल श्रमिक योजना थी उसके तहत बालकों को कितने रुपये दिया जाएगा, 1,000, जबकि लड़कियों को दिया जाएगा 1,200 रुपया। अब वहाँ की बात कर रहा हूँ तो आप देख लो, वहाँ की जो उत्तर प्रदेश, वहाँ की जो राजधानी है वो क्या हो गई है, लखनऊ, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो गए हैं, और जो वहाँ की राज्यपाल है वो क्या हो गया, आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मास्क अनेक जिंदगियां अभियान किस राज्य सरकार की योजना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया। अब कैसे याद करोगे आप लोग, अब देखो आप खुद को पता है कि आपकी भी इतनी जिम्मेदारी होती है कि आप जब बाहर जाओ तो मास्क लगा के जाओ, ठीक है। अगर आप मास्क तो लगा लिए, लेकिन अगर मास्क को आप मुंह के मध्य लगाते हो, मतलब मुंह के ऊपर लगाते हो, ऐसे नहीं कि नाक के ऊपर ऊपर लगा लिया, ठुड्डी के ऊपर लगा लिया, अगर आप मास्क को मुंह के मध्य लगाते हो, अपने ऊपर लगाते हो मुंह के, तो एक मास्क से अनेक जिंदगियां बच जाएगी। कैसे बच जाएगी, अगर मान लो कोई जो कोरोना के पॉजिटिव लोग हैं वो बाहर ऐसे घूम रहे हैं तो और को कोरोना हो सकता है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, अगर आप एक मास्क लगा लेते हो तो अनेक जिंदगियां बच जाएगी। और मास्क कहाँ पे लगाना है, मुंह के मध्य, मतलब अपने चेहरे के मध्य से लगा सकते हो, चेहरे के मध्य लगाना है, अपने जो पे अपना नाक वगैरह है वहाँ पे, ठीक है। बढ़ते हैं इसकी डिटेल की तरफ। इस योजना का जो कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क पहनने के लिए बारे में जागरूकता फैलाना है। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि जो कोरोना से बचने के लिए लोगों को मास्क पहनाना, इसका योजना का उद्देश्य, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोक्ष कलश योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है। मोक्ष कलश योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है, तो ये आंसर होगा राजस्थान। तो मैंने बताया कि राजस्थान को किससे रिलेट करोगे, राजा से रिलेट करोगे। अब बताओ, जो अपन जब भी कोई अपना डेथ हो जाती है घर में, ठीक है, तो अपन उसको क्या करते हैं, जो हरिद्वार जाते हैं और उसका मोक्ष वगैरह करते हैं। तो ये योजना कहाँ से चली जा रही है, योजना नहीं, एक ये जो अपन प्रथा चला रहे हैं वो कहाँ से चला रही है, पहले के जमाने जो राजा लोग थे, ठीक है, अब ये राजा लोग ऐसे काम करते थे तो प्रथा चली आ रही है। तो जो मोक्ष कलश जो भी ये चीज़ें करते हैं अपन, तो एक लोग पहले कौन करते थे, राजा लोग करते थे। तो अपने से रिलेट कर सकते हैं, जो मोक्ष कलश योजना है वो किसने चलाई थी, पहले के ज़माने में राजा लोगों ने चलाई थी। तो किसकी योजना हो गई है, राजस्थान की हो गई है। इसकी भी डिटेल देख लो आप लोग। हरिद्वार में गंगा में अपने प्रियजनों की राख को विसर्जित करने के लिए मृतक के परिवार के 2 सदस्यों को मुफ्त बस यात्रा करवाना इस योजना का उद्देश्य है, ठीक है। कि जो परिवार के 2 सदस्य होंगे उनको मुफ्त में यात्रा करवाना इस योजना का उद्देश्य है। वहाँ पर उनका कोई भी किराया वगैरह नहीं लगेगा। जयपुर की जो राजस्थान की राजधानी जयपुर हो चुकी है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो कौन हो गए हैं, अशोक गहलोत, और राज्यपाल हो गए हैं कलराज मिश्र है। और वहाँ पे कुछ राजस्थान में इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, रणथंभौर हो गया, सरिस्का हो गया, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरादा अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया। इरादा अभियान चलाया गया वो किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, यानी ऑप्शन सी। अब देखो आप लोग क्या करोगे, कैसे रेट करोगे। आपको पता हाल ही में जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा दी गई है, ठीक है, 370 जो 370 अनुच्छेद था उसमें जो भी उसको हटा दिया गया, ठीक है। अब आपको कैसे रेट करना है इसको। अब 2 दोस्त बात कर रहे थे, ठीक है, वो बात कर रहे थे कि भाई मेरे को प्लॉट वगैरह लेना है, ठीक है, क्या करा, प्लॉट वगैरह लेना है। तो वो बोला कि यार मेरा इरादा है कि मैं तो जम्मू कश्मीर में जाके प्लॉट वगैरह लूँगा, मैं वहाँ पे रहने की सोच रहा हूँ। बोले कि भाई मेरा क्या है, मेरा इरादा कहाँ जाने का है, जम्मू कश्मीर में जाने का है। क्योंकि वहाँ पे जो अब इतना पहले की तरह ऐसा नहीं है कि कोई जो अपराध होते थे इस तरह के वहाँ पे आपको देखने मिलते थे विस्फोट वगैरह, वो अब नहीं होंगे, ठीक है। तो क्या बोला कि भाई मेरा इरादा है, कहाँ जाने का है, जम्मू कश्मीर जाने का इरादा है। क्योंकि वहाँ पे अब 370 वगैरह हटा दी गई है, तो वहाँ पे अभी इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। डिटेल देख लो एक बार इसकी। इस अभियान का उद्देश्य राज्य में विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को शामिल करना है। क्या इस योजना का उद्देश्य सामाजिक कल्याण योजना के तहत जो छूटे हुए लाभार्थी हैं, जो पात्र हैं, उनको लाभ देना इस योजना का उद्देश्य है। जम्मू कश्मीर की राजधानी सबको पता है क्या है, श्रीनगर है, ठीक है। और वहाँ के जो उपराज्यपाल है उनका क्या नाम है, मनोज सिन्हा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेकर सम्मान योजना किस राज्य सरकार की योजना है। नेकर सम्मान योजना किस राज्य सरकार की योजना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक, यानी ऑप्शन सी। अब कैसे रिलेट करोगे नेकर योजना।
अब बताओ, अपन जब छोटे छोटे बच्चे थे, जब अपने स्कूलों में जाते थे तो अपन क्या पहन के जाते थे? नेकर पहन के जा रहे थे, ठीक है, नेकर पहन के जाते थे, आपको पता है। लेकिन अब बताओ कि एक लड़का हो गया 25 साल का हो गया, और अगर अब भी वो नेकर पहनता है, ठीक है, अब भी अगर वो नेकर पहनता है और घर पे रहता है, देख गाँव में छोटे छोटे कपड़े पहन लेते हैं, देखो सॉरी सिटी में तो पहन लेते हैं, लेकिन गाँव में अगर आप छोटे छोटे नेकर पहन के आओगे तो लोग क्या बोलेंगे, भाई इतना नाटक क्यों कर रहा है? कर्नाटक से कैसे नाटक करोगे? कर्नाटक को रिलेट करोगे नाटक से, भाई इतना नाटक ना कर, कर नाटक मतलब क्या हो गया, करना इतना नाटक, कि इतना नाटक ना कर। नाटक क्या कर रहा है वो? नेकर पहन के क्या कर रहा है? नाटक कर रहा है। पर नेकर ना पहन, तो थोड़ा सम्मान रख, ठीक है, यहाँ पे सम्मान रख, एक गाँव है न कि सिटी है, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। नेकर पहन के क्या कर रहा है वो? नाटक कर रहा है। इसका देखो उद्देश्य देख लो, बुनकरों के लिए जो राहत योजना नेकर सम्मान योजना शुरू की गई है। राज्य सरकार की योजना रसम कपास ऊन अन्य हथकरघा बुनकर इस योजना के जो योग्य होंगे। इस योजना के तहत राज्य सरकार सेवा सिंधु पोर्टल के साथ पंजीकृत राज्यों के सभी बुनकरों को 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, कितने रुपये राशि प्रदान की जाएगी? 2,000 रुपये। किसको? बुनकरों को कितने रुपये दिए जाएंगे? 2,000 रुपया। अब कर्नाटक की जो राजधानी हो गई, कैपिटल क्या है वहाँ की? बेंगलोर। और वहाँ के सीएम कौन से हो गए? BS येदियुरप्पा। और वहाँ के जो राज्यपाल हो गए वजुभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन रोजगार छतरी योजना किस राज्य सरकार की योजना है? जो नवीन रोजगार छतरी योजना है वह है उत्तर प्रदेश सरकार की। जो नवीन रोजगार छतरी योजना है वो किस सरकार की है? उत्तर प्रदेश की। और इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अब देखो इसको कैसे रिलेट करोगे आप लोग, बहुत फनी तरीके में करेंगे अपन। अब मुझे बताओ कि भारत में आपको पता है बहुत बेरोजगारी है, बहुत ही मुश्किल से रोजगार मिल पाता है। गवर्नमेंट जो इतनी जॉब की आपको पता है वैकेंसी आती नहीं है। तो अब एक युवा क्या करा, अब वो बोला कि वो लोगों को डराने के लिए क्या बोल रहा है कि भाई मैं तो अब सुसाइड करूंगा, ठीक है। इसलिए वो क्या चला गया, वो ये छतरी लगी हुई है। अब ऊपर जो पानी की टंकी लगी वो छतरी होती है, यहाँ पे पहुंच गया ऊपर। अब वहाँ से धमकी मारा लोगों को कि मैं यहाँ से कूद के अपनी जान दूंगा, ठीक है। अब उसको काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे खड़े खड़े, ठीक है। अब बोल रहा है कि मैं जान दूंगा जान दूंगा। अब वहाँ पे पुलिस वगैरह आ गई, ठीक है। अब भारत सरकार के लोग आ गए। अब उसकी क्या बोल रहा है कि भाई तेरे को नया रोजगार दे देंगे, लेकिन तू छतरी से तो उतर। उतर मतलब उत्तर प्रदेश आ गया कि भाई तुझे नया रोजगार देंगे लेकिन तू छतरी से उतर। समझ में आ रहा ट्रिक आपको, कि तुम्हें नया रोजगार देंगे। बेरोजगार लोग था, उसको क्या बोला, तुझे नया रोजगार देंगे लेकिन तू छतरी से उतर जा, एक बार अपनी जान क्यों दे रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया उत्तर प्रदेश से कि नवीन रोजगार और छतरी योजना कहाँ की हो गई है? उत्तर प्रदेश की। डिटेल देखो, राज्य के अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। और आपको पता ही है, जो यूपी का जो राजधानी है वो क्या हो गया? लखनऊ हो गया है। और मुख्यमंत्री है जो योगी आदित्यनाथ हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चरण पादुका अभियान किस राज्य की योजना है? चरण पादुका अभियान योजना किस राज्य सरकार की है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन ए। अब इसको कैसे रिलेट करोगे? बताओ, चरण होते हैं अपने, बताओ चरण कहाँ पे होते हैं? नीचे नीचे होते हैं अपने पैर, अपना जो बॉडी का पार्ट है नीचे वाला हिस्सा है। अब जो नीचे वाला हिस्सा उसको क्या बोलते हैं? पाद, ठीक है। पैरों को क्या बोलते हैं? नीचे पाद बोलते हैं, आपको पता है। और बॉटम हो गया, ये टॉप नीचे हो गया, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? पाद बोलते हैं। तो अब पहले के जमाने में क्या करते थे लोग, जब पैर जो चरण स्पर्श करते थे तो नीचे झुक के अपने जो पाद पे यहाँ पे टच करते थे पैरों को, और फिर जाके करते थे। लेकिन आजकल की युवा क्या करके पैर के मध्य में टच कर लेते हैं और क्या बोलते हैं कि अपना जो आशीर्वाद लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उनको झुकते हुए जोर आता है तो क्या करते हैं? चरण, चरण पादुका। तो क्या होगा? चरण क्या होता है? चरण आपको क्या बोलते हैं? पाद बोलते हैं। और लोग क्या करते हैं आजकल मध्य में ही क्या कर लेते हैं, अपना जो हाथ वगैरह लगा के आशीर्वाद लेने की कोशिश करते हैं। तो आपको ट्रिक समझ में आ रही होगी, दोबारा समझ लो एक बार। चरण क्या होते हैं? चरण स्पर्श करने के नीचे झुकना पड़ता है, लेकिन अब के लोग क्या करते हैं, चरण स्पर्श करने के लिए मतलब अपने जो चरण होते हैं पाद को स्पर्श करने के लिए मध्य में टच कर देते हैं, पैर के नीचे तक झुकते नहीं है, ठीक है। बट इसकी डिटेल तो देख लेते हैं एक बार। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में पैदल चल रही प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका नाम अभियान की योजना शुरुआत की गई है। और वहाँ की राज्य जो कैपिटल हो गई है भोपाल, शिवराज सिंह चौहान वहाँ के सीएम हो गए हैं और गवर्नर हो चुके हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जगन्नाथ वस्ती दिवेना योजना किस राज्य सरकार की योजना है? जगन्नाथ वस्ती दिवेना योजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन बी। अब देखो इसका सिलेक्ट करोगे, अंधे से रिलेट करोगे, अंधे से, ठीक है। अब मैंने आपको 10 बार बता दिया कि जो अंधा लोग है वो क्या करता है, वो कोई काम वाम तो कर तो नहीं सकता। तो अब जो अंधा लोग वो क्या करेगा? भगवान की पूजा करते थे सारे दिन, ठीक है। तो अब अंधा लोग भगवान की पूजा कर रहा है, यहाँ पे बैठा है अंधा लोग। अब उसको कोई मतलब थोड़ा बहुत उसकी माँ बोली कुछ काम कर ले, कोई और थोड़ा काम वाम कर ले और कुछ और कर ले, तो भगवान के साथ दिन क्या पूजा करता रहता है, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि जग का नाथ तो मेरे अंदर बसता है। वस्ती से क्या हो गया?
जग के नाथ मतलब जो कोई माता वगैरह वो मेरे अंदर बसती है, ठीक है, कोई माता वगैरह की बात पूजा कर रहा है तो बोला जो माता मेरे अंदर बसती है, तो उसकी माँ उसको पिटाई कर रही है, ठीक है, कि और कोई काम कर ले, सारा दिन पूजा वूजा करता है, तो माँ को क्या बोल रहा है कि मेरे देवो ना, दिव्यनस क्या होगा कि मेरे देवो ना मतलब मेरी पिटाई ना करो, मेरे मारो मतलब मतलब मारना क्या बोलते हैं, देना देना, ठीक है, तो मेरे देवो ना, क्या बोल रहा है अंदर, क्या बोल रहा है जग के जो जग का नाथ है मतलब कोई माता का जो पुजारी है वो क्या बोल रहा है मेरे अंदर बसती है, और उसकी माता पिटाई कर रही है तो क्या बोल रहा है कि मेरे देवो ना, तो आप ऐसे रिलेट बना सकते हो। अब इसकी डिटेल देखो, जगन्नाथ वसति दिवेना योजना, इस योजना के तहत गरीब छात्रों को सरकार द्वारा हर साल 10,000 रुपये मिलेंगे, सॉरी कितने रुपए मिलेंगे, 20,000 रुपये मिलेंगे। इस योजना का उद्देश्य क्या है, गरीब छात्र हैं उनको हर साल कितने रुपए दिए जाएंगे, 20,000 रुपये दिए जाएंगे। ये आपने कम से कम मैंने 3 बार बता दिया है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर याद कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई फैमिली माई रेस्पॉन्सिबिलिटी योजना किस राज्य सरकार की योजना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार यानी ऑप्शन सी। अब बताओ, एक तो नॉर्मल राष्ट्र होता है, अरे एक क्या हो गया, महान राष्ट्र हो गया। अब महान राष्ट्र की जिम्मेदारी होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी क्या होता है, जिम्मेदारी होती है। महान राष्ट्र की जिम्मेदारी होती है कि वो जो अपने जो पड़ोसी देश होते हैं, जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, उनको अपनी फैमिली की तरह रखना, ठीक है। माई फैमिली माई रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, महाराष्ट्र सरकार की। अब महान राष्ट्र उसकी जिम्मेदारी है कि उसको जो पड़ोसी राष्ट्र है उनको एक अपनी फैमिली की तरह मानना, उनकी जो देखभाल करना, ठीक है। तो माई रेस्पॉन्सिबिलिटी माई फैमिली माई रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई है, महाराष्ट्र सरकार की, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है पड़ोसी राष्ट्रों को क्या रखना, अपनी फैमिली की तरह रखना। ये तो अपना ट्रिक हो चुकी है। डिटेल देख लो, कोविड-19 के बारे में संवेदनशीलता के लिए महाराष्ट्र पूरी आबादी तक पहुंचने तथा सरुग्ण परिस्थितियों वाले व्यक्तियों की पहचान करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। और जो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई हो चुकी है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हो गए भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नमत बसई कार्यक्रम किस राज्य सरकार की योजना है, नमत बसई कार्यक्रम योजना है केरल सरकार की यानी ऑप्शन बी। अब आप कैसे रेड करोगे, ठीक है। और अब देखो, आप लोग कहीं पे घूमने जा रहे हो बाहर, ठीक है, इस कोरोना के काल में घूमने जा रहे हो, आपको पता है कि कुछ ट्रेनें चल रही है और कुछ नहीं चल रही है, आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो ट्रेन का एक बस का, ठीक है। अब वो कंफ्यूज हो रहा है, सुबह से शाम हो गई कि मैं बस में जाऊँगा ट्रेन में जाऊँ, बस में जाऊँ या ट्रेन में जाऊँ। तो अब उसको पूछा, उसकी मम्मी आके पूछी कि भाई चलना किस में, अपने को बस में ट्रेन में, तो माँ को क्या बोल रहा है, ना माथा नमत क्या हो गया, मेरा ना माथा खा, क्या बोला, मेरा ना माथा खा, बस बस छोड़, अपन किस में चलेंगे, रेल में चलेंगे। केरल में क्या रही है, रेल, केरल, केरल से अब मैं से रिलेट करूँगा मैं रेल से, कि ना माथा खा, बस में नहीं चलेंगे, अपन किस में चलेंगे, रेल में चलेंगे, ठीक है। तो आपको याद हो रही होगी। इसके उद्देश्य देखो, आदिवासी बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है और उन्हें ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से उन्हें जोड़े रखना इस योजना का उद्देश्य है। अब केरल की बात हुई है तो केरल की जो राजधानी हो क्या हो गई है, तिरुवनंतपुरम हो गई है, और वहाँ के मुख्यमंत्री हो गए पिनराई विजयन हो गए हैं, और वहाँ के राज्यपाल हो गए आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गंदगी भारत छोड़ो अभियान योजना किस राज्य सरकार की योजना है, गंदगी भारत छोड़ो अभियान योजना किस सरकार की योजना है, तो ये हो गई है मध्य प्रदेश यानी ऑप्शन बी। कैसे रिलेट करोगे कि जो भारत के अंदर पता आपको बहुत सारी गंदगी है, ठीक है। अब इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई है कि भारत के मध्य से, मतलब भारत के मध्य से जितना भी कचरा उसको बाहर फेंक दो, बाहर डाल दो, देश से बाहर ही कर दो। तो एक तरीके से बताओ, गंदगी बाहर कर दोगे तो भारत क्या हो जाएगा, गंदगी भारत छोड़ो अभियान, कि जो गंदगी मतलब एक तो गंदगी से निकल जाएगी, गंदगी भारत से निकल जाएगी तो क्या होगा, गंदगी छोड़ दी जाएगी, तो क्या हो जाएगा, गंदगी भारत छोड़ो अभियान का है मध्य प्रदेश की, भारत के मध्य से जो गंदगी बाहर निकाल दी जाएगी, ठीक है। अब इस योजना का उद्देश्य देखो, मध्य प्रदेश को कचरा मुक्त बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का अभियान न केवल नगरीय विकास के लिए ध्यान में रखा जाएगा बल्कि अच्छी सफाई करने के लिए बाल्य नगरीय निकायों को भी रैंक तक उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। देखो, जो भी नगर होंगे वो गंदगी से मुक्त कर देंगे, उनको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कार भी दिया जाएगा, इस योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्योर फॉर श्योर अभियान योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है, प्योर फॉर श्योर योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है, तो सही आंसर होगा राजस्थान। अब आपको पता है, देखो प्योर और फोर आ रहा है, ठीक है। अब राजा लोग होते थे, अब राजा लोगों के लिए तो ऐसा तो है नहीं कि कोई दूषित खाना खा लेंगे। अब वो कन्फर्म कर रहा है कि बताओ ये प्योर फॉर श्योर कि ये जो खाना प्योर है कि नहीं है, एकदम प्योर नहीं बोलते क्या, प्योर खाना है कि नहीं है। अब बताओ, इस चीज़ को तुम श्योर करके बताओ मुझे, ये खाना श्योर सही है कि नहीं है, प्योर श्योर मतलब ये खाना एकदम शुद्ध है कि नहीं है। तो उसको पूछ रहा है ये खाना प्योर है, फिर वो अगला वाला बंदा बोल रहा है, जवाब दे रहा है हाँ श्योर, एकदम क्या है, स्वस्थ है, ठीक है। राजा लोग ऐसे खाना खाते थे। और
डिटेल देख लो। राजस्थान सरकार ने दूध और उसके उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए इस योजना की शुरुआत किया गया है। तो आपको रिलेट होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये किस योजना से संबंधित है, दूध से संबंधित है। ठीक है, तो आप रिलेट कर सकते हो। जो राजा लोग होते थे वो दूध लेने जाते थे, ठीक है, दूध लाते थे उनके लिए, तो कंफर्म करते थे कि ये प्योर एकदम शुद्ध है कि नहीं है। अब ये कैपिटल हो गई है यहाँ पे जयपुर, सीएम हो गए हैं गहलोत जी, और वहाँ पे जो राज्यपाल हो गए हैं कलराज मिश्र। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक कीजिए। इस वीडियो को मैं लाइक का टारगेट रखता हूं 1500 लाइक का, ठीक है। और आप लोग सब लोग जितने भी वीडियो देखे हैं वो सब कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आप लोगों को सच में वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप हमें बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, इसी तरीके से फनी ट्रिक लेके आऊँगा और आपको एक बार में याद करा दूंगा, ठीक है। और आप लोग ये भी बताइए कि किस टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। और आपके एग्जाम की तैयारी में अच्छे से जुटे रहिए, एनटीपीसी की एग्जाम आने वाली है।